नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो बायोस्फीयर रिजर्व वो उनकी जो संख्या है वो 1 है। उत्तराखंड में एकमात्र जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वो उत्तराखंड का नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र स्थित है। दूसरा, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो राज्य में 6 नेशनल पार्क स्थित हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, वन्यजीव विहार की बात करते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 7। राज्य में 7 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगर संरक्षण आरक्षित की बात करते हैं, संरक्षण आरक्षित, अगर हम संरक्षण आरक्षित की बात करते हैं तो उसकी संख्या कितनी है? 4। राज्य में वन्य जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है उनकी संख्या 1 है। राष्ट्रीय उद्यान उनकी संख्या 6 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव विहार उनकी संख्या 7 है, जबकि जो संरक्षण आरक्षित है उनकी संख्या 4 है। अगर हम बात करते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित हेमिस नेशनल पार्क है। दूसरे की बात करते हैं तो राजस्थान में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर का। और अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, वो उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो तीसरे नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क स्थित है। अगर बात करते हैं कि राज्य का जो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान सबसे जो पुराना है वो कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 ईस्वी में की गई थी। सबसे जो पुराना है कार्बेट नेशनल पार्क। अगर जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करते हैं कि राज्य में जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो गंगोत्री जो सबसे नया है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में की गई है। अगर सबसे बड़े की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो भी गंगोत्री नेशनल पार्क ही है राष्ट्रीय उद्यान। अगर सबसे छोटे राज्य में स्थित सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो फूलों की घाटी है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो सबसे बड़ा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे जो नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, और जो सबसे छोटा क्षेत्रफल में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। अब एक एक करके जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको मैं इस मैप में आपको इंडिकेट करके बताऊंगा, उनकी स्थापना के बारे में बताऊंगा, और साथ में हम इनकी जो विशेषता है, जो इनके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थिति है वो राज्य के उत्तरकाशी जनपद में है। अगर हम बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2390 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थिति उत्तरकाशी जनपद में है। जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1980 में, इसकी जो हुई थी 1980 में गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में हुई थी। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर, 472 वर्ग किलोमीटर। ये दो जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी स्थिति उत्तरकाशी जनपद में है। तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जो तीसरा जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1982 में, यानी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में। और अगर हम इसके जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि राज्य के चमोली जनपद में स्थित है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर, 624 वर्ग किलोमीटर इसकी स्थिति राज्य के चमोली जनपद में है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थिति भी राज्य के चमोली जनपद में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1982। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में की गई थी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना भी 1982 में की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जो अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी जो स्थापना थी वो 1983 में की गई थी और जो इसका विस्तार है वो राज्य के 3 जनपदों में है। राज्य के 3 जनपदों में इसका विस्तार है। राजाजी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड राज्य के 3 जनपदों में इसका विस्तार है। पहला आपका देहरादून, दूसरा आपका पौड़ी और तीसरा हरिद्वार।
इन 3 जनपदों में इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1983 में 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 वर्ग किलोमीटर। राजाजी नेशनल पार्क राज्य के 3 जनपदों में विस्तृत है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। इसके अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 वर्ग किलोमीटर है। ये तो हमने 5 नेशनल पार्क की बात करी। जो अंतिम जो छठा नेशनल पार्क है वह कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि राज्य का और भारत का, एशिया का जो सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो कार्बेट नेशनल पार्क। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये राज्य के 2 जनपदों में विस्तृत है। कार्बेट नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क राज्य के 2 जनपदों में विस्तृत है। पहला आपका पौड़ी और दूसरा नैनीताल। इन 2 जनपदों में कार्बेट नेशनल पार्क का विस्तार है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में। ये उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं, ये पूरे एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये मैंने आपको राज्य में स्थित जो राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में बताया। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी तथा जो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2390 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के 3रे नंबर का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे अगर हम उत्तरकाशी जनपद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो गोविंद नेशनल पार्क है, जिसकी जो स्थापना थी वो 1980 में 1980 में की गई थी। और अगर हम उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है। आगे अगर हम चमोली जनपद में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात करते हैं तो पहला आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी जो स्थापना थी वो 1982 में की गई थी। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है। जो दूसरा जो चमोली जनपद में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी है, जिसकी स्थापना जो है 1982 में ही की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों की जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी। अगर फूलों की घाटी का जो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी जो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया था। इसको 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की जो श्रेणी थी उसमें शामिल किया था। आगे की बात करते हैं, जो 5वां जो नेशनल पार्क है वो राजाजी नेशनल पार्क, जो कि राज्य के 3 जनपदों में विस्तृत है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार।
एक अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो राजा जी की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी। और अगर हम इसके जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो अंतिम जो नेशनल पार्क था वो कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि एशिया का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। तथा अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये राज्य के 2 जनपदों में फैला हुआ है, यह विस्तृत है। पहला आपका पौड़ी जिला और दूसरा नैनीताल। ये बात करी हमने राज्य के जो प्रमुख नेशनल पार्क थे उनके बारे में बात करी। अब हम इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम जो राज्य का या एशिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण जो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान से, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं जो कार्बेट नेशनल पार्क की। आपको मैंने स्थापना बता दी कि जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में, जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे हैली, उनके नाम पर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये जो है एशिया का पहला नेशनल पार्क है, एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसी जो नेशनल पार्क थे ये हैली के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1952 में जो इसका नाम था वो हैली नेशनल पार्क से बदलकर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। यानी कि 1952 में 1952 में इसका नाम जो है हैली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया 1952 में। तथा 1957 में फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया और 1957 में जो इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट रखा गया। जो जिम कार्बेट थे वो महान प्रकृति प्रेमी थे और उनकी जो स्मृति थी, उन्हीं की स्मृति में इस जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से बदलकर जिम कार्बेट रख दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसका विस्तार 2 जनपदों में है, तो अगर हम इसका जो टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें पौड़ी का कितना हिस्सा है या कितना भाग है, तो अगर हम पौड़ी जनपद की बात करते हैं पौड़ी में कार्बेट नेशनल पार्क का 312.76 वर्ग किलोमीटर जो पौड़ी क्षेत्र है, पौड़ी में कार्बेट नेशनल पार्क का 312.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पौड़ी के अंतर्गत आता है। अगर हम नैनीताल की बात करते हैं जो शेष क्षेत्रफल बचा है नैनीताल, कि नैनीताल में कार्बेट नेशनल पार्क का कितना भाग शेष है, तो वो 208.8 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो कार्बेट नेशनल पार्क का है इसका जो अधिकांश क्षेत्र है, अधिकांश भाग है वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जबकि जो 208.8 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, जो भाग है, वो नैनीताल जनपद में पड़ता है। दूसरा, मैंने आपको जो दून क्षेत्र थे उसमें बताया था कि उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख दून थे उनमें से एक जो पाटली दून है, पाटली दून वो भी इसी जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसी के अंतर्गत आता है, इसी के मध्य में आता है। जो ये कार्बेट नेशनल पार्क है इसका जो संग्रहालय है, इसका जो संग्रहालय है वो कालाडूंगी जो है नैनीताल में स्थित जगह है।
काला डूंगी। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वो काला डूंगी में स्थित है। अगर हम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो इसका जो प्रवेश द्वार है वह, इसका जो पहला प्रवेश द्वार है वो है ढिकाला। ये भी नैनीताल जनपद में स्थित है। और दूसरा जो प्रवेश द्वार है इसका वो है कोट द्वार। इसका पहला प्रवेश द्वार ढिकाला और दूसरा जो प्रवेश द्वार है वह कोट द्वार है, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है। एक और जो यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ जो 1 नवंबर 1973 में 1973 में जो भारत का पहला जो बाघ संरक्षित घोषित किया गया वह इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया। अगला, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की जो पक्षी प्रजातियां हैं, मगरमच्छ है, बाघ है, तेंदुआ है, अजगर है, हिरन है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा, जो राज्य में जितने भी जो ये राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें जो सर्वाधिक संख्या में जो पर्यटक आते हैं वह इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। पहला नंबर कॉर्बेट नेशनल पार्क है कि ये पर्यटकों का सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे राजाजी नेशनल पार्क, दूसरे नंबर का राजाजी नेशनल पार्क, जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में जो पर्यटक देखने को आते हैं वो राजाजी में आते हैं दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे जो फूलों की घाटी है जो चमोली जनपद में स्थित है, तो तीसरे नंबर पे जो पर्यटक जो पसंद करते हैं वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को पसंद करते हैं। ये तो बात करी मैंने कॉर्बेट नेशनल पार्क की, और इसके जो मेन जो मुख्य तथ्य थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं गोविंद नेशनल पार्क की। गोविंद नेशनल पार्क जिसकी स्थिति राज्य के उत्तरकाशी जनपद में है, इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करते हैं कि ये गोविंद नेशनल पार्क है, तो इसका जो संचालन किया जाता है, इसके जो कार्य वगैरह जो होते हैं वो देखे जाते तो देहरादून जनपद से इसका जो संचालन किया जाता है। किसका? गोविंद नेशनल पार्क का जो संचालन किया जाता है वह देहरादून जिले से किया जाता है। तीसरा जो हम बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी जो स्थिति है चमोली जनपद में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है। ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे आपको हिमालयन जो भालू होते हैं, मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो मुख्यालय है वो जोशीमठ चमोली में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसका मुख्यालय स्थित है। अगले जो हम बात कर रहे हैं अब वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थिति भी राज्य के चमोली जनपद में है। ये जो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये नर व गंधमादन जो पर्वत है उनके मध्य में स्थित है। जो ये फूलों की घाटी है ये नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसकी जो अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जो दूसरा अगली वो है
2005 में 14 जुलाई 2005 में 14 जुलाई 2005 में इसको जो यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की जो सूची थी उसमें शामिल किया था। स्थापना इसकी 1982 में होती है और सन 2005 में 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया था। दूसरा जो यहीं से फूलों की घाटी में जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके मध्य में पुष्पावती नदी बहती है। तो राज्य में जो पुष्पावती नदी बहती है तो वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में बहती है। दूसरा जो फूलों की घाटी थी, अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो इसको जो खोजा था वो फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में फूलों की घाटी को खोजा था। जब उसने ये फूलों की घाटी को खोजा था तो यहाँ पे उसे विभिन्न प्रकार के जो फूल पुष्प वगैरह देखने को मिले। उसने इन पे जो सर्वेक्षण किया तथा जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो वो यहाँ से अपने साथ जो है 250 प्रकार के जो वो होते हैं बीज होते हैं वो उनको अपने साथ ले गया था। तथा वहाँ जाके उसने एक पुस्तक लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स अक्सर पेपरों में पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वो फ्रैंक स्माइथ की है। तो उसने फ्रैंक जो वैली ऑफ फ्लावर जो पुस्तक थी उसमें इस फूलों की घाटी का जो वर्णन किया था और इस फूलों की घाटी को विश्व के सामने रखा था। अगला स्कंद पुराण में जो ये फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदनकानन कहा गया था। तथा जो महान कवि जो कालिदास थे उन्होंने एक रचना की थी मेघदूत। मेघदूत में उन्होंने इस फूलों की घाटी को अलका नाम दिया था। फूलों की घाटी को अलका नाम दिया था। इसी घाटी जो फूलों की घाटी है इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली या फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये तो फूलों की घाटी के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे मैंने वो आपको बताया। अब बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1983 में की गई थी। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड राज्य के 3 जनपदों में विस्तृत है। इसका विस्तार जो 3 जनपदों में है, पहला देहरादून, दूसरा पौड़ी और तीसरा हरिद्वार। इन 3 जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार है। जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य, उन्हीं के नाम पे इस जो ये नेशनल पार्क है इसका नाम राजाजी रखा गया था। इस राजाजी नेशनल पार्क में यहाँ आपको हाथी, शेर, नीलगाय तथा अनेक प्रकार के पक्षी जो है देखने को मिलेंगे। दूसरा जो ये राजाजी नेशनल पार्क है ये राज्य का दूसरा जो है बाघ जो दूसरा टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो राजाजी नेशनल पार्क है। पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कार्बेट नेशनल पार्क और जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो राजाजी नेशनल पार्क है। तथा ये जो राजाजी नेशनल पार्क था ये चीला जो पशु विहार था, मोतीचूर और राजाजी, इन तीनों को मिलाकर के ये पूरा एक राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया था 1983 में। अब बात करते हैं जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1989 में उत्तरकाशी जनपद में की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये राज्य का सबसे बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 2390 वर्ग किलोमीटर है। तथा यहाँ पर आपको जो हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, मोनाल तथा अन्य जीव जंतु यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से पेपरों में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो जैसे
जो ये राष्ट्रीय उद्यान है इनकी स्थिति पूछी जाती है कि इनकी जो लोकेशन पूछी जाती है कि वो कौन से जनपद में स्थित है, या जो इनकी स्थापना पूछी जाती है कि जैसे पूछ लिया फूलों की घाटी की जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान वह कौन सा है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको मैपिंग के साथ एक एक चीज़ इंडिकेट करके आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का आप अंत तक देखना और साथ साथ में लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी आप करते रहना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।